हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ हिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, मैं स्वर्णिमा विंध्या टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ आपने स्कूल में, कॉलेज के किसी नाटक में, किसी नुक्कड़ नाटक में या किसी आंदोलन में ज़रूर सुनी होंगी। दुष्यंत कुमार आधुनिक हिंदी साहित्य के एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने गज़ल की जो घिसी पिटी सी परिभाषा थी उसे छोड़कर कुछ नया पेश किया, और क्योंकि उसमें सच्चाई थी, एक ईमानदारी थी, वो अमर हो गया। जहाँ गज़लकार शायर प्रेम का वर्णन करते हुए प्रेमिका के नैन नक्श से लेकर उसकी कमर तक के पूरे भौतिक व्याख्यानों के पुल बांधते थे, वहीं दुष्यंत कुमार की कलम से निकली तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ ऐतराज़ होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। दुष्यंत कुमार की कविताओं में जो ओज है उसमें स्थूलता नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्तर की परिपक्वता है, और भाषा उसकी उतनी ही सहज और सरल। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश की तहसील नजीबाबाद के गांव राजपुर नवादा में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमए किया था। ऐसा विरले ही होता है कि कुछ पढ़ते हुए ऐसे बहुत कम राइटर्स रहे हैं जिन्हें पढ़ते हुए आपको ओजपूर्ण और प्रेमपूर्ण दोनों भावनाएं साथ में महसूस हों। दुष्यंत कुमार यकीनन वो लेखक रहे हैं जिन्होंने बेहद खूबसूरती से ये काम किया है। इनकी गज़लों में इनके बगावती तेवर भी देखे जा सकते हैं और प्रेम की मधुरता भी। दुष्यंत कुमार की साए में धूप बहुत ही खूबसूरत किताब है जिसमें इनकी गज़लों का संग्रह है। उनमें से मेरी जो बेहद पसंदीदा है उसमें से एक मैं पेश करती हूँ। गज़ल यूँ है कि होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। गूंगे निकल पड़े हैं ज़बां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। बरसात आ गई तो दरकने लगी ज़मीन, बरसात आ गई तो दरकने लगी ज़मीन, सूखा मचा रही ये बारिश तो देखिए। उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से ये गुजारिश तो देखिए। जिसने नज़र उठाई वही शख्स गुम हुआ, इस जिस्म के तिलिस्म की बंदिश तो देखिए। दुष्यंत साहब का विवाह 18 साल की उम्र में 16 साल की राजेश्वरी से हुआ था। जब जिम्मेदारियां बढ़ी तो इलाहाबाद में ही इन्होंने अध्यापन का काम किया, और बाद में तबादले के बाद ये भोपाल चले गए, और इस शहर को इन्होंने मरने के बाद ही छोड़ा। भोपाल से इन्हें बेहद प्यार था। सनसेट टीवी को दिए एक इंटरव्यू में दुष्यंत साहब की पत्नी इनके इस प्रेम का जिक्र करती हैं। इसी में इनके बड़े बेटे के मुताबिक दुष्यंत साहब एकदम सहज इंसान थे। जैसा कि ज़्यादातर भारतीय परिवारों में हम देखते हैं, ऐसा होता है कि पिताजी के प्रवेश होते ही एक शांति छा जाती है। उनके साथ ऐसा नहीं था। दुष्यंत साहब के बेटे कहते हैं कि उनकी उपस्थिति बेहद इनफॉर्मल थी हम सब के लिए। कभी कभी तो वो हमें चैलेंजेस दिया करते थे कि तुम आज ये कविता पाठ याद करना और फिर शाम को हम इस पर बैठ के एक संगोष्ठी रखेंगे। वामपंथ का असर था दुष्यंत पर। देश की आज़ादी को, नए भारत को इन्होंने पैदा होते देखा था और बड़ा होते देख रहे थे। देश के हालात से, पूंजीवादी व्यवस्था से, सत्ता के गुमान से और किसानों की व्यथा से वो वाकिफ़ थे। उनकी एक कविता है कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। ख़ास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, यह हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। मसलहत आमेज़ होते हैं सियासत के कदम,
तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। इस कदर पाबंदी मजहब की सदके आपके, जब से आज़ादी मिली है मुल्क में रमज़ान है। कल नुमाइश में मिला था वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। दुष्यंत सरकारी नौकरी में रहे थे, लेकिन सत्ता और उसकी बेईमानी को उन्होंने हमेशा खुल के उधेड़ा था और ऐसा लिखा कि कितने ही आंदोलनों की वो आवाज़ बन गए। इनकी एक गज़ल जो मैंने एक बार किसी को गाते हुए सुनी थी और उसे अब तक अनगिनत बार सुन चुकी हूँ, कुछ इस तरह से है कि तुमको निहारता हूँ सुबह से रितंबरा, अब शाम हो रही है मगर मन नहीं भरा। खरगोश वन के दौड़ रहे हैं तमाम ख्वाब, फिरता है चांदनी में कोई सच डरा डरा। पौधे झुलस गए हैं मगर एक बात है, मेरी नज़र में अब भी चमन है हरा भरा। लंबी सुरंग से है तेरी ज़िंदगी तो बोल, मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ है कोई सिरा। माथे पे हाथ रख के बहुत सोचते हो तुम, गंगा कसम बताओ हमें क्या है माजरा। तुमको निहारता हूँ सुबह से रितंबरा, अब शाम हो रही है मगर मन नहीं भरा।